एक और गाजा में पीस प्लान को लेकर अमल किया जा रहा है, वहीं दूसरी ओर एक सुरंग का वीडियो भी सामने आया है। दरअसल आईडीएफ ने यह वीडियो जारी किया है और दावा किया है कि गाजा शहर में जॉर्डन अस्पताल के पास आतंकी सुरंग है और दावा किया गया है कि करीबन 1.5 किलोमीटर लंबी सुरंग में हमास के कब्जे में थी, जहां पर हथियारों के जखीरों के साथ लोगों को भी ढाल बनाकर रखा गया था। ये तस्वीर आप देख सकते हैं। दरअसल हमास अपनी टनल वॉरफेयर के लिए पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। इसी वजह से माना यह जाता है करीबन 35 किलोमीटर के इस इलाके के अंदर, गाजा के अंदर, जितना ऊपर हमास का नेटवर्क है उससे कहीं ज्यादा नेटवर्क जमीन के नीचे है। 1.5 किलोमीटर लंबी ये सुरंग, अब आईडीएफ ने इसको पकड़ा है और इस सुरंग के अंदर हथियारों के साथ साथ ह्यूमन शील्ड को कैसे रखा जाए उसको लेकर भी कई चौंकाने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। और देखिए, ये वो टनल है जिसको आईडीएफ ने यानी इजराइल की सेना ने पकड़ा है। इस टनल के अंदर आप देख सकते हैं कि करीबन हर तरीके का अत्याधुनिक हथियारों के साथ साथ नेटवर्किंग, कम्युनिकेशन सिस्टम्स को रखा गया है और दरअसल हमास इन्हीं इलाकों से ऑपरेट भी करता है। इससे पहले भी इजराइल की तरफ से दावा किया गया था कि कई ऐसे हॉस्पिटल, कई ऐसे गवर्नमेंट ऑफिसेज, कई ऐसे इंपॉर्टेंट इंस्टॉलेशंस है जिनके नीचे हमास ने अपना ये टनल बिछाया हुआ था। दरअसल गाजा को लेकर इजराइल और हमास में सीजफायर की खबर तो सामने आ रही है, लेकिन इसी बीच गाजा से तबाही की जबरदस्त तस्वीरें भी सामने आई हैं, जिसमें सब कुछ बर्बाद होता दिख रहा है। सैकड़ों इमारतें मलबे का ढेर बन चुकी हैं और दूर दूर तक सिर्फ तबाही की तस्वीर ही नजर आती है। जिंदगी का नामो निशान इस इलाके में दिखाई नहीं देता। दरअसल इंसानों से ज्यादा ये मलबे का शहर नजर आता है। ये एरियल तस्वीरें हैं जो लगातार इजराइल के कई मीडिया चैनल्स ने जारी की और ये दिखाने की इजराइल की तरफ से कोशिश की गई कि आखिरकार इस समय गाजा के ताजा हालात कैसे हैं। आप भी देखिए और समझिए कि आखिरकार गाजा एक मलबे के शहर में तब्दील हो चुका है। अभी आपने देखा कि गाजा में कितनी ज्यादा तबाही हुई है। वहीं कुछ और तस्वीरों को आपके सामने रखते हैं और दिखाते हैं कि ट्रंप के गाजा प्लान के बाद पूरे यूरोप में फिलिस्तीन के समर्थन में प्रदर्शन शुरू हो चुका है। इंग्लैंड, स्पेन, इटली से लेकर पुर्तगाल तक लोग सड़कों पर उतर आए हैं। हजारों की संख्या में लगातार फिलिस्तीन समर्थक यूरोप के अलग अलग शहरों में सड़कों पर उतर आए हैं और लगातार नारेबाजी भी कर रहे हैं। ये 4 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर आपको बता रहे हैं कि लंदन से लेकर रोम या फिर आप कह सकते हैं स्पेन में इस समय ताजा हालात क्या हैं, जहां पर लगातार लोग सड़कों पर उतरकर फिलिस्तीन के समर्थन में लगातार सड़कों पर उतर आए। हमारे साथ हमारे खास मेहमान भी जुड़े हुए हैं। जनरल सिवाज, अगर देखा जाए तो ये उम्मीद जरूर है कि देखिए बहुत जल्द ये सीजफायर ऐलान कर दिया जाएगा, लेकिन हमास के युद्ध या फिर आप कह सकते हैं हथियारों को डालने को लेकर अभी संशय है। अभी भी तैयार नहीं है कि हमास बैकफुट पर आएगा या नहीं। तो ऐसे में क्या शांति बहाली फिजिबल लगती है? क्या उसको लेकर यह कहा जा सकता है कि शांति बहाली जल्दी गाजा में नजर आएगी? देखो सुमित, ये सच्चाई है कि अगर सबसे अच्छा मौका है तो वो अभी है, क्योंकि ये जो 20 पॉइंट की पीस प्लान डोनाल्ड ट्रंप ने दी है, ये 8 अरब कंट्री ने भी एक्सेप्ट कर ली है और यूरोप की सभी कंट्रीज इसको मानने, भारत ने भी कहा कि अच्छी पीस प्लान है। और सबसे अच्छी बात है, हमास ने भी इसकी तरफ इशारा किया कि मानने को तैयार हैं। और जो सबसे बड़ी मेन डिमांड है इजराइल की, वो 48 बंधक जिसमें से 20 जिंदा है, उनको छोड़ने के लिए तैयार हो गए। अब बात आती है, 2 स्टिकिंग पॉइंट है। एक तो यह है कि हमास को डिसआर्मामेंट और कि हमास वहां से छोड़ के चला जाए और उसके पास कोई भी गवर्नेंस का एक साधन नहीं होगा। मगर मैं ये कहूंगा कि अब नहीं तो कब नहीं, अभी बहुत अच्छा मौका, सुनहरा मौका है। आप एक प्रकार से इसको ग्रैब करें। पहले आप छोड़ दें जो इजरायली होस्टेजिंग है, डिसआर्मामेंट और वगैरह, इजिप्ट के अंदर बातचीत चली हुई है, कुछ ना कुछ नतीजा पहुंचेगा। अगर इस बार हमास मिस कर गया वोट को, तो फिर ये समझना गाजा पट्टी के अंदर बहुत ज्यादा आप ये सोचेंगे डिस्ट्रक्शन होगा। और उसका कारण ओनली गाजा के अंदर जो हमास है, जितने इतनी बड़ी टनल बना रखी है, वेपन प्रोडक्शन करता है और वो हॉस्पिटल का इस्तेमाल गलत कर रहा है, स्कूल का इस्तेमाल गलत कर रहा है, मॉस्क का इस्तेमाल गलत कर रहा है, ह्यूमन शील्ड की तरह वो करके वो एक प्रकार से पूरे वर्ल्ड को धोखा दे रहा है। तो मुझे लगता है हमास को अभी
पीस प्लान मार देनी चाहिए और शांति तभी आ सकती है। लेकिन सुरेश सर, आप तो डिप्लोमेटिक इन चीजों को समझते हैं बहुत अच्छे से कि इजराइल किस तरीके से अपनी हर शर्त पर बहुत ज्यादा अड़िग रहता है। उसने शर्त में स्पेसिफिकली ये बात कही है कि हथियार डालेगा हमास, हमास लगातार किसी पॉलिटिकल स्ट्रक्चर में शामिल नहीं होगा, सरकार की भूमिका में कभी नहीं आएगा। लेकिन अगर हमास ये सारी चीजों पर मान जाता है तो बात वही है कि हमास का वजूद बचेगा ही क्या? क्या हमास ये करेगा? क्योंकि अभी तक हमास ने इन तीनों चारों शर्तों को लेकर कुछ भी क्लियरिटी नहीं दिया। हमास ने यहां तक ये भी कह दिया कि हम हथियार नहीं डालेंगे। जी, आप बिल्कुल कह रहे हैं सुमित, सही कह रहे हैं आप। ये कोई भी एंटिटी, चाहे वो हमास हो या इजराइल हो या ईरान हो या कोई भी हो या मिडिल ईस्ट के बाकी दूसरे देश हो, इस तरह के सुइसाइडल एग्रीमेंट को एक्सेप्ट करने के लिए मुझे शक लगता है कि वो पूरी पूरी सारी बातें मान जाएंगे, चाहे वो इजराइल हो या चाहे वो हमास हो। हमास के लिए कहा ना कहना कि वो हथियार सारे वो सरेंडर कर देंगे, मुश्किल नहीं, नामुमकिन है बिल्कुल ये। क्योंकि उसके बाद अगर हमास की एक तरह से एग्जिस्टेंस खत्म हो जाएगी तो फिर वो करने के लिए पॉलिटिकली क्या करेंगी फिर वो ये। और ये जो एग्रीमेंट है, हालांकि हमास की बात करता है कि उनको बाहर जाने के लिए मौका दिया जाएगा, ये करने के लिए मौका दिया जाएगा, लेकिन ये एग्रीमेंट बेसिकली टोटल सरेंडर ऑफ पैलेस्टीनियन डिमांड्स टू इजराइल, वो है ये। और इजराइल के लिए जब तक ये बिल्कुल हमास खत्म नहीं होता है, उसके लिए कोई भी चीज को मानना बहुत मुश्किल है ये। तो मुझे नहीं लगता है कि जिस तरह का ये एग्रीमेंट है, ये बेसिकली ट्रंप का एग्रीमेंट है ये, अनदर अटेम्प्ट बाय ट्रंप कि मेरे को नोबेल प्राइज मिल जाए, गाजा में शांति हो जाएगी, मुझे नोबेल मिल जाएगा। लेकिन मुझको नहीं लगता कि अभी उनको नोबेल मिलने वाला है, क्योंकि गाजा में शांति के मेरे को कोई आसार कहीं से नजर नहीं आते हैं, अनलेस कोई मिरेकल हो जाए। बिल्कुल। और सुरेश सर, बात तो यही है कि देखिए, डोनाल्ड ट्रंप के जितने भी प्लान बनते हैं, चाहे वो रूस यूक्रेन को लेकर हो, चाहे वो गाजा को लेकर, दूर से तो बहुत अच्छे दिखते हैं, लेकिन जब उसको जमीनी तौर पर उसको लागू करना हो तो ऐसा लगता है कि शायद ये कभी पॉसिबल ही नहीं हो सकता, क्योंकि दोनों तरफ से उसको लेकर पहले राउंड में ही ज्यादातर एग्रीमेंट्स को गिरा दिया जाता है।